बैलेंस फिट जाएगा, इम्यूनिटी बनी रहेगी। और इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपके पशु की अच्छी है तो आपको किसी भी बीमारी से पशु ग्रसित नहीं होगा, समय पे गाभिन होगा, दूध का प्रोडक्शन अच्छा देगा। अगर उसका जो बच्चा आएगा वो भी हेल्थी आएगा, उसके वेट के अकॉर्डिंग आएगा, और पशु का जो बॉडी वेट है वो बॉडी वेट मेंटेन रहेगा, हेल्थ उसकी मेंटेन रहेगी, आप किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बूस्टर आपको, अगर पशु कमजोर है तो उसको जरूर खिलाना है, और मिनरल्स और विटामिन और बैलेंस फीड आपको जरूर खिलाना है। नमस्कार दोस्तों, गोधन डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपको पता है कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। टेम्परेचर कहीं कहीं हमारे राजस्थान में 40 डिग्री के ऊपर भी जा रहा है, और कहीं 38 डिग्री 40 डिग्री के आसपास रह रहा है। और अभी जो देखा जाए तो मौसम एकदम सूखा है, शुष्क जैसे बोलते हैं भाई, सूखा मौसम है। गर्मी शुरू हो गई है, और कहीं तेज़ तो कहीं कम, और हवा में नमी बहुत कम है, ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है। तो जैसे फोगर, हम बहुत सारे फार्मों पे फोगर भी लगाए हैं, पंखे लगाए हैं, तो ये सारी व्यवस्था से इसको कम किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे फार्म पर भी एक दो चैलेंजेस हमको अभी मिल रहे हैं, जिसमें पशु फीड कम खा रहे हैं, फीड इंटैक्ट। कोई कोई पशु ज़्यादा दूध देने वाले हैं वो धीरे धीरे खा रहे हैं, मतलब जो स्पीड से खाने चाहिए वो नहीं खा रहे हैं। और एक दो बीमारी हमें भी हमारे फार्म पर अभी अभी ताज़ा मिली है, और जो हमने टेस्ट रिपोर्ट करवाए थे उसमें वो आइडेंटिफाई हुई है, डायग्नोसिस हुई है एनाप्लाज्मा। एनाप्लाज्मा हमारे फार्म पर अभी 2 गाय में आया है। तो दोस्तों, अभी एक गाय में तो ऐसा सीरियस केस आया था एनाप्लाज्मा का कि उसका जो फीवर है 105 106 1-2 दिन रहा, और तीसरे दिन से ही बहुत ही स्पीड से वो जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहा, नहीं कम हो रहा था। हम लोगों ने जनरल जो ट्रीटमेंट हमारे डॉक्टर साहब ने करवाया था उससे वो कम नहीं हुआ। तो फिर लास्ट एंड फाइनल में जब उसकी ब्लड रिपोर्ट टेस्ट कराई तो हैवी इन्फेक्शन एनाप्लाज्मा का आया, और उसमें हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम हो गया था। तो दोस्तों, उस समय हम लोगों ने फिर हमारे जो डॉक्टर हैं, सलाहकार हैं, उनसे हमने संपर्क किया, और तत्काल में डॉक्टर साहब ने बोला कि सीरियस केस है और इसको बहुत ज़रूरी है, तत्काल देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने उसको बहुत ही सीरियस लेके डॉक्टर साहब से संपर्क किया, और डॉक्टर साहब को बोला कि आपको हमारे फार्म पर आना ही होगा। तो डॉक्टर साहब हमारे फार्म पर आए, और सिचुएशन ऐसी थी कि उस गाय को जो हीमोग्लोबिन, उसका जो खून है बहुत कम हो गया। तो दूसरी गाय से उसका जो ब्लड है उसमें ट्रांसप्लांट किया गया, उसका जो ब्लड एक गाय से दूसरी गाय में ट्रांसफ़र किया गया। तो दोस्तों, उस समय जो एक समय मिला डॉक्टर साहब के साथ में मुझे यहाँ आने का, करीबन 1 घंटे का समय हमें मिला। हम कार में थे और हमने डिस्कस एक बहुत बड़े टॉपिक पे किया। डॉक्टर साहब, ये बीमारी आती कहाँ से है, मुझे बताइए, और ये बीमारी आती भी है तो पशुओं पे इतनी जल्दी अटैक कैसे करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये पशुओं में आगे बढ़ती कैसे, बीमारी पैदा कहाँ से होती है। मैं हम हर समय डॉक्टरों से यही पूछता हूँ कि एक एक बीमारी जैसे हमारे फार्म पर आती है तो मैं बोलता हूँ ये बीमारी आई तो आई कहाँ से, और हम क्या ऐसी चीज़ करें जिससे बीमारी ना आए। तो डॉक्टर साहब ने ये बोला कि एक तो फार्म को साफ सुथरा रखना होगा। तो डॉक्टर साहब, फार्म तो काफ़ी साफ सुथरा रख रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जो परजीवी है वो अटैक कर जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो बीमारी आई एनाप्लाज्मा की, मैं बार बार मैं भी स्प्रे करता रहता हूँ, मैं भी ध्यान रखता हूँ। जो छोटी छोटी मक्खियाँ पशु के आगे वाले पैर के पास, गले के पास ऊपर बैठती है, और बॉडी पे भी बैठती है, एक जगह इकट्ठी होकर काटती है और एक छत्ता जैसा बनाती है, खुरदरी चमड़ी हो जाती है, जैसे खुरदरी हो, वहाँ बैठ के काटती है। उस मक्खियों की वजह से एनाप्लाज्मा डेवलपमेंट होता है। ये डॉक्टर साहब ने बताया कि मक्खियों से ही पैदा होता है। तो इसका जो प्राथमिक उपचार यही है कि वो मक्खी जैसे ही आपको देखिए आप स्प्रे करते रहिए, ताकि वो मक्खियाँ आगे ज़्यादा ना बढ़े और आपकी पशुओं में बीमारी ना आए। और डॉक्टर साहब को मैंने यही बोला कि डॉक्टर साहब, मक्खियाँ तो सारे पशुओं पे, मेरे जितने हर्ड में पशु हैं सारे पशुओं पर बैठती है, तो इसमें बीमारी सिर्फ 2 में ही क्यों आई। तो बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताई कि बीमारी का आना और पशुओं पे अटैक करना, ये सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, वो है पशुओं के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम ज्यादा होना। सारी बीमारियों का वो एक ही इलाज है कि अगर आपके पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी अच्छी है, कोई भी किसी भी तरह की बीमारी आपके पशुओं में नहीं आएगी। ना तो पशुओं में बीमारी आएगी, ना ही आपका प्रोडक्शन कम होगा, ना ही रिप्रोडक्शन, जो दूध देने की उसकी जो क्षमता है वो कम होगी। तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन रखने के लिए पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी होगी। अब मैंने बताया कि डॉक्टर साहब, रोग प्रतिरोधक क्षमता हम बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे। तो डॉक्टर साहब ने यही कहा कि बीमारी जो आती है, पशुओं पे अटैक करती है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक होती है,
और दूसरी उसके साइड थेरेपी जो इंजेक्शंस काफ़ी दवाइयाँ होती है उसमें 50% से काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे पहले भी मेरी डिस्कस हुई थी, जैसे लंपी आई थी और खुरपका मुंहपका एफएमडी आती है, इस तरह का जो वायरल इन्फेक्शन कोई भी पशुओं में वायरस से अटैक करता है, जो वायरल बीमारी है वो होती है, उसमें सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के ही उस पशु को कवर किया जा सकता है, क्योंकि उसका परमानेंटली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनको खत्म करने की कोई दवा नहीं है। तो ये सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से ही कम होता है। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब ये बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे पशुओं में कंटिन्यू बनी रहे और अटैक ना करे। और डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बात बीच में बता दी, जैसे कि टिक्स भी हमारे पशुओं पे लगते हैं। बहुत सारे फार्म में, हमारे बहुत सारे, इतना बड़ा फार्म है, इसमें 50-60 पशु हमारे पास है। 50-60 पशुओं में डॉक्टर साहब ने बोला कि जो छींचड़ लग रहे हैं, टिक्स लग रहे हैं, वो कुछ ही पशुओं पे लगते होंगे, सब पे नहीं लगते। मैं बोला बिल्कुल सही बात है कि कुछ ही पशुओं पे टिक्स ज्यादा लगते हैं और किसी पे बिल्कुल नहीं लगते हैं, चाहे वो पशु आसपास बंधा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपके पशु के अंदर इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी हुई है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पशु के अंदर अच्छी है, हेल्थी है, तो टिक्स टिक नहीं पाएगा, उसके ऊपर जाएगा, लगेगा, गिर जाएगा या मर जाएगा, टिक नहीं पाएगा, क्योंकि पशुओं के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता सारी चीजों को खत्म कर देती है। और दूसरी बात यह है कि जो भी बैक्टीरियल बीमारी होती है, बैक्टीरिया जो होता है पशु के रुमन के अंदर स्टोर होता है, बॉडी के अंदर स्टोर होता है, जैसे ही पशु की इम्यूनिटी कम होती है और वो पशु पे अटैक कर लेता है और पशु को बीमारी से ग्रसित कर देता है और पशुओं को धीरे धीरे कमजोर करता रहता है। जैसे ही आप इसमें सावधानी रखने का यही है कि आपके फार्म को साफ सुथरा रखें, और जैसे ही पशु खाना पीना कम कर रहा है, जुगाली कम कर रहा है, थोड़ा सा सुस्त रह रहा है, आप तुरंत ही पशु का टेम्परेचर चेक करें। अगर पशु का टेम्परेचर 102, 103, 104 ऐसे रह रहा है तो आप तुरंत उसका पहले ब्लड टेस्ट करवाएं, तुरंत ही ब्लड टेस्ट करवाएं, ताकि उसकी बीमारी है वो बीमारी का पता लगाया जा सके। बिना पता लगाए हम जो इलाज करवाते हैं उसमें सिर्फ हमारे डॉक्टर का बिल बनता है और पशुपालक हमेशा दवाई करा करा के थक जाता है, आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर हो जाती है, प्रोडक्शन उसका घट जाता है, पशु कमजोर हो जाता है, हर तरह से पशुपालक उसमें मरता ही मरता है किसी न किसी वजह से। तो मैं यही निवेदन आपसे करता हूं कि जब भी आपका पशु थोड़ा सा भी खाना पीना कम कर रहा है या कुछ उसकी एक्टिविटी थोड़ी सुस्त लग रही है, उठने बैठने में दिक्कत कर रही है, उदास बैठा रहता है, तो उसका टेम्परेचर लीजिए, उसका तापमान चेक करिए। अगर तापमान ज्यादा रह रहा है तो बेवजह उसको दवाई और इंजेक्शन देने की जगह पे आप उसका ब्लड का सैंपल लें और लैब के अंदर टेस्ट कराएं। और टेस्ट कराने से आपको पता चल जाएगा कि पशु के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, कैल्शियम फास्फोरस उसके बॉडी में कितना है, और उसकी जो कोई भी प्रोटोजोअर उसके बॉडी के अंदर है कि नहीं है, कोई गंभीर बीमारी उसके अंदर है कि नहीं, उसका पता चल जाएगा। अगर बीमारी नहीं है तो बहुत सारे विटामिन कम होंगे, उसको देख के पशु को स्वस्थ किया जा सकता है। अगर कोई बीमारी है तो उसका परफेक्ट परमानेंटली इलाज किया जा सकता है कि वो वही बीमारी पकड़ में आ जाए, उसका इलाज करें। बेवजह हम दवाई देते रहते हैं, सप्लीमेंट देते रहते हैं, कोई भी टॉनिक सप्लीमेंट ये देने से पशुओं की बीमारी खत्म नहीं होती। बीमारी को पहचानना बहुत जरूरी है। हाँ, दूसरी चीज एक डॉक्टर साहब ने महत्वपूर्ण मुझे बताई कि आपके फार्म के अंदर अगर आपके फार्म को आगे ले जाना है और इस खर्चों से बचना है, दवाइयों के खर्चों से, डॉक्टर के बिल से, एआई सीमन के जो खर्चे अपने को लगते हैं उनसे बचना है और अच्छा प्रोडक्शन लेना है और आपको पैसे कमाने हैं, तो पशुओं की इम्यूनिटी पे खास ध्यान रखना होगा आपको। और पशुओं की इम्यूनिटी आप कोई इंजेक्शन से या किसी ज्यादा पाउडर देने से ना बढ़ाइए। आपके पशुओं का जो फीड है उसको आप बैलेंस रखिए, जितने विटामिन और न्यूट्रिशन उनको जाने चाहिए, जितनी पशुओं की रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से आप देते रहिए, पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पशुओं में इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो गई है और आपको सडनली बढ़ानी है, तो इंजेक्शन या फिर इम्यूनिटी बूस्टर आपको जरूर एक बार 1-2 किलो पशु को देना है, ताकि आपके पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ जाए। और बढ़ जाने के बाद में ऐसा नहीं है कि आप 1-2 किलो खिलाने से उसकी बढ़ गई और फिर से कम है, वो तो फिर से कम हो जाएगी। उसको मेंटेन करने के लिए आप इम्यूनिटी बूस्टर देके उसको इम्यूनिटी उसकी मेंटेन कर सकते हैं। आगे उसको मेंटेन करने के लिए आपको फीड उसका जो है वो बैलेंस देना होगा। आपका जो फीड बैलेंस फीड जाएगा, इम्यूनिटी बनी रहेगी। और इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपके पशु की अच्छी है तो आपको किसी भी बीमारी से पशु ग्रसित नहीं होगा, समय पे गाभिन होगा, दूध का प्रोडक्शन अच्छा देगा। अगर उसका जो बच्चा आएगा वो भी हेल्थी आएगा, उसके वेट के अकॉर्डिंग आएगा, और पशु का जो बॉडी वेट है वो बॉडी वेट मेंटेन रहेगा, हेल्थ उसकी मेंटेन रहेगी, आप किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बूस्टर आपको, अगर पशु कमजोर है तो उसको जरूर खिलाना है, और मिनरल्स और विटामिन और बैलेंस फीड आपको जरूर खिलाना है। आप घर का फीड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आपके जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है उनकी सलाह लेके आप इसमें चलें और अच्छे डॉक्टर के साथ में बैठिए, निवेदन करिए, उनसे आप
ये सलाह जरूर लीजिए कि हमारे फार्म के अंदर विजिट करें और क्या क्या चीज़ की कमी है उनसे पूरी करवाएं, ताकि आपका फार्म प्रॉफिट में जाए। चाहे आपका 2 पशु है, 10 है, 100 है, लेकिन आपको रखना उसी तरीके से है ताकि आपका जो फार्म है वो सक्सेसफुल हो सके। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।